हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, सिलेबस भी बहुत है, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन मार्क्स भी हमें बहुत अच्छे लाने हैं। तो इसीलिए सारा सिलेबस तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और हमेशा पेपर में आता है। सो लास्ट अगर 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करो तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं पेपर में। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी मार्क्स आते हैं पेपर में, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप उसमें पूरा से पूरा नंबर लेके आए। तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस है, और आप अगर उसको अच्छे से समझ जाते हो देन यू विल गेट फुल मार्क्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, सो शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे और कितना इजीली हम उसको समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2nx प्लस LM इज इक्वल टू 0 रियल एंड अनइक्वल, प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल प्लस एम एक्स प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स ऑलरेडी गिवन है, जो सेकंड पार्ट है उसमें वो रियल रूट्स नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। कैसे करके फाइंड आउट करेंगे? लेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज D1 और सेकंड इक्वेशन D2, उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे वो रियल रूट्स है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो D है डिस्क्रिमिनेंट है, उसका फॉर्मूला क्या है? B स्क्वायर माइनस 4AC। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से A, B और C पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन में से A, B, C फाइंड आउट करके उसका वैल्यू हम पुट करके फाइंड आउट करेंगे कि कैसे करके आंसर निकलेगा। इन इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2nx, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसी इक्वेशन में हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से A, B और C क्या है। तो A है 1, B है 2n एंड C है LM। फर्स्ट वाला पार्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट में x को छोड़ के जो रह गया वो B है, और लास्ट पार्ट में जो है वो हो गया C। सेकंड इक्वेशन में भी वही सेम चीज़ हमें करना है। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, सेकंड इक्वेशन भी बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसमें भी हम ABC उसी सेम वे से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये A हो जाएगा, यहाँ पे x के साथ बाकी जो पार्ट है वो B है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो रह गया उसको हम C कंसिडर करेंगे, चाहे वो जितना लंबा हो चाहे जितना छोटा हो, उसमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2n, C इज इक्वल टू LM हो गया। अभी वैल्यू पुट करते हैं, D के जगह पे हम D1 लिखते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन 1 लेना है। ठीक है, तो B स्क्वायर के जगह पे हमने 2n स्क्वायर यूज करा, देन 4 ऑलरेडी गिवन है, A के जगह पे 1 और C के जगह पे हमने यूज करा LM। तो दिस इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 4LM। क्योंकि दोनों में 4 कॉमन है तो हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जो लास्ट वैल्यू निकला D1 का, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू n स्क्वायर माइनस LM। ठीक है, ये इक्वेशन 1 का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है। ऐसे सेम वे में हम फाइंड आउट करेंगे D2 का। तो D2 में भी वही सेम फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, B स्क्वायर माइनस 4AC। तो यहाँ पे वैल्यू हमने लिया ये B स्क्वायर का, ये 4 आ गया, A 1 है और ये पूरा पार्ट हो गया C। ठीक है, अभी ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसमें हम ले लेंगे A प्लस बी होल स्क्वायर है यहाँ पे, इंटू 4 इंटू 1 था तो यहाँ पे हमने 4 ले लिया और रेस्ट ऑफ द पार्ट को एज इट इज रखा। तो A प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी में हमने ओपन करा इसको L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2LM। उसके बाद जब हमने 4 कॉमन बार ले लिया तो बाकी क्या रह गया? माइनस L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर। तो इसमें देखो सिमिलर टर्म विथ अपोजिट साइंस है, तो उसको पहले कैंसिल कर देते हैं। L स्क्वायर एंड माइनस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस M स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया? 2LM और माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 4 कॉमन ले लिया था, बाकी जो रह गया उसको ब्रैकेट में हमने रख लिया। अगेन अगर आप इसमें देखते हो तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो बाहर क्योंकि 4 था तो माइनस 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो इसीलिए आंसर आ गया -8, और n स्क्वायर वाला पार्ट आगे आ गया और LM वाला पार्ट पीछे आ गया। ठीक है,
अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, द रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2nx प्लस lm इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। अगर ये रियल एंड अनइक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमने निकाला था फर्स्ट इक्वेशन के लिए, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू एन स्क्वायर माइनस lm इज ग्रेटर देन 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर माइनस lm, ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्योंकि 4 इधर आके 0 के साथ डिवाइड हो गया तो 0 हो गया। ठीक है, इन द सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड वाला पार्ट का। एज द वैल्यू ऑफ d2 डिस्क्रिमिनेंट 2, जो इक्वेशन 2 का डिस्क्रिमिनेंट था वो नेगेटिव था, जो हमने अभी वैल्यू निकाला वो वैल्यू क्या था, -8 इंटू एन स्क्वायर माइनस lm था। ठीक है, अगर माइनस वैल्यू होता है तो दैट इज ऑलवेज लेस देन 0, तो इसीलिए यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा वो वैल्यू कितना हो जाएगा, लेस देन 0 हुआ। अगर लेस देन 0 हुआ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 इज नॉट रियल, हेंस इट इज प्रूव्ड। समझ में आ गया। क्वेश्चन गिवन है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस q माइनस आर एक्स प्लस r माइनस p इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, अगर इसके रूट्स इक्वल होते हैं देन प्रूव दैट 2p इज इक्वल टू q प्लस r। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये गिवन है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं क्या क्या गिवन है। a इज इक्वल टू p माइनस क्यू, b इज इक्वल टू q माइनस r एंड c इज इक्वल टू r माइनस p। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, तो क्या है, द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है रूट्स, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिमिनेंट क्या है उसका फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे बी स्क्वायर है बी का वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, देन -4a एंड c पार्ट। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और ओपन करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हो गया a माइनस बी का आइडेंटिटी हमें यूज़ करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, सो q माइनस आर होल स्क्वायर के जगह पे हमने यूज़ किया q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2qr। बाकी अभी ये 4 को बाहर हम रखते हैं और ये दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया पी आर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ब्रैकेट को पूरा ओपन कर देंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास ऑलरेडी इतना था, अभी सारा नंबर को 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अभी कैटेगरी बनाएंगे और इसको अरेंज करेंगे। सो 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर वाला पार्ट था हम सारे स्क्वायर वाला पार्ट को पहले ले आए। देन उसके बाद उसको हमने, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने p और q लिया था तो नेक्स्ट टर्म हमने पी क्यू अरेंज करा, देन क्यू आर अरेंज करा, देन पी आर अरेंज करा। ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो ये कुछ एक आइडेंटिटी जैसे दिख रहा है, तो कौन सा आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, 4p स्क्वायर के जगह पे हमने लिखा -2p स्क्वायर। आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे माइनस साइन आना है और बाकी में प्लस साइन आना है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो भी यहाँ पे वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं वो वेरिएबल कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखो p यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी p यूज़ हुआ है और p के लिए ही दोनों जगह पे जो साइन है वो माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो p का वैल्यू होगा यहाँ पे हम माइनस साइन लगा के इसको वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो -2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कौन सी आइडेंटिटी है ये, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में ये पूरा इक्वेशन गिवन है। तो इतना लंबा इक्वेशन के जगह पे अभी हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इट मीन्स हियर a इज इक्वल टू -2p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। एक साइड स्क्वायर है दूसरा साइड 0 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसका स्क्वायर रूट से ये वाला स्क्वायर पोर्शन जो है वो हट जाएगा और √0 का वैल्यू तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो -2p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो -2p इज इक्वल टू -q और -r हो गया। जब q और r को हम ये वाला पोर्शन को दूसरा साइड हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, देन सभी जगह पे हमने माइनस साइन हटा दिया, देन 2p इज इक्वल टू q प्लस r हो गया। हेंस दिस इक्वेशन इज प्रूव्ड। आ गया समझ में।
ओके स्टूडेंट, आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि प्रूफ क्वेश्चन हो गया, देन वर्ड प्रॉब्लम, देन MCQs एंड और भी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं सारे टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे एक सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। सो टू गेट मोर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट माय ऑल न्यू अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन बाय।